तो दोस्तों, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जहां तक एडवांस बुकिंग की बात है, सलार किसी भी कीमत पर डंकी के सामने नहीं ठहरती। इस वक्त अगर हम एडवांस बुकिंग की बात करें तो डंकी एक तूफान है। इस वक्त सलार उसके सामने बहुत फीकी साबित हो रही है। मगर बड़ा सवाल, क्या एडवांस बुकिंग इस बात का सबूत है कि सलार डंकी से कम चलेगी या डंकी के सामने सलार बिखर जाएगी? इसी बात का हम जवाब देंगे। हेलो, वेलकम एंड खुशामदीद। आप देख रहे हैं फिल्मी बातें विद अभिसार। फिल्मी बातें विद अभिसार। तो दोस्तों, डंकी की पब्लिसिटी के लिए शाहरुख खान अपने फैंस के बीच पहुंच रहे हैं और वो दुबई में दिखाई दिए। आज इस कार्यक्रम में हम आपके सामने कुछ दिलचस्प तस्वीरें तो पेश करेंगे ही, साथ ही आपको यह बताएंगे कि डंकी इस वक्त हावी क्यों है सलार पर, मगर क्या सलार लंबी रेस का घोड़ा साबित होगी? इन तमाम मुद्दों की हम चर्चा करेंगे। मगर सबसे पहले दुबई में दिखा डंकी का जादू। देखिए शाहरुख खान किस तरह से जवान, पठान और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तीनों फिल्मों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी फिल्म डंकी को प्रमोट करने के लिए। देखते हैं। तो मेरे सामने कोई भी हीरो टिक नहीं सकता। ये वो लोगों के लिए जो पीछे मोड़ के पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं इस टी शर्ट को। अगर ये लड़की तुझसे प्यार करती है तो पलट कर देगी। पलट। और बात वहां नहीं रुकी। शाहरुख खान बाकायदा अपनी पैंट को संभालते हुए डांस भी कर रहे हैं, और बात वहां रुकती तो समझ आती। वो अपने को स्टार विकी कौशल की तारीफ करते भी नहीं थक रहे। वो विकी कौशल जिनका एक बहुत ही दिलचस्प रोल है डंकी के अंदर। इस बात को लेकर सुगबुगाहट है कि कहीं डंकी में विकी कौशल इंटरवल से पहले ही तो नहीं चले जाते। तो सुनिए उन्होंने विकी कौशल के बारे में क्या कहा। Actually, Vicky Kaushal is a great friend. Personally feel he's one of the finest actors I've worked with. And जब आप डंकी में विकी कौशल को देखेंगे तो आपको बहुत प्यार आएगा उन पर. He's really done very, very well, and I got a lot to learn from him actually. दोस्तों, मैं आपको बतला दूं, शाहरुख खान ने तमाम जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्हें घर बुलाकर उनके साथ डिनर किया है, और इस बैठक में उन्होंने कहा है कि देखिए, जहां तक हॉल्स की डिस्ट्रीब्यूशन की बात है तो किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, यानी कि डंकी और सलार में बराबरी होनी चाहिए, किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। मगर आपको कुछ नहीं करना है, बुक माई शो में जाइए, और बुक माई शो में नॉर्थ इंडिया हिंदी स्पीकिंग जितने भी स्टेट्स हैं, यानी कि अगर आप दक्षिण से ऊपर देखें, सभी मल्टीप्लेक्सेस में डंकी जो है वो छाई हुई है। कहने का अर्थ यह है कि अगर एक मल्टीप्लेक्स में डंकी के 10 शो हैं तो सलार के 5 शो हैं। जिसका मतलब क्या हुआ? जहां तक एडवांस बुकिंग की बात है, इस वक्त डंकी उससे कहीं आगे है, क्योंकि मल्टीप्लेक्सेस के अंदर डंकी के पास कहीं ज्यादा सिनेमा हॉल्स हैं, कहीं ज्यादा शोज हैं। हां, सिंगल स्क्रीन्स के बारे में खबर आ रही है कि सलार के पास थोड़ा सा एज है, क्योंकि जहां तक सिंगल स्क्रीन्स की बात है दोस्तों, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सिंगल स्क्रीन्स पर लोग एक्शन फिल्म्स देखना पसंद करते हैं। तो हो सकता है कि मासी सेंटर्स में, सिंगल स्क्रीन्स में सलार जो है वो एडवांस बुकिंग में थोड़ी सी आगे हो। मगर बड़ा सवाल यह कि लंबी रेस का घोड़ा कौन साबित होगा? आज मैं आपके सामने 3 पहलू पेश करने वाला हूं दोस्तों, और उन 3 पहलुओं के आधार पर हम इस बात की चर्चा करने वाले हैं कि डंकी आगे रहेगी या सलार। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, एडवांस बुकिंग से कुछ नहीं होता। एडवांस बुकिंग आपको एक ओपनिंग दे सकती है, और हो सकता है कि डंकी को
नॉर्थ इंडिया में यानी कि नॉन साउथ में सलार से बेहतरीन ओपनिंग मिल जाए, मगर अगर डंकी खराब फिल्म रही तो उसे गिरने से कोई नहीं बचा सकता, और अगर सलार एक शानदार फिल्म रही तो उसे उठने से कोई नहीं बचा सकता। याद दिलाना चाहूंगा मैं आपको, गदर 2 OMG 2 के साथ रिलीज हुई थी, यानी कि हॉल्स बटे हुए थे, मगर आप जानते हैं इंडिया में कमाई को लेकर गदर 2 जो है वो पठान से आगे थी, जबकि पठान सिंगुलर रिलीज थी, यानी कि अकेली रिलीज हुई थी, फिर भी गदर 2 ने इंडिया के अंदर पठान का रिकॉर्ड तोड़ा था। यह बात अलग है कुछ दिनों बाद, यानी कुछ 2 या 3 दिनों में ही जवान ने गदर का रिकॉर्ड तोड़ दिया था, तो वो एक अलग मुद्दा है। तो कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, यह मायने नहीं रखता कि अगर आपको शानदार एडवांस बुकिंग मिली हो, अगर फिल्म अच्छी हो तो वो चलेगी, अगर फिल्म लंबी रेस का घोड़ा हो तो उसके लिए एडवांस बुकिंग कोई मायने नहीं रखती। मगर आज हम दोनों फिल्मों को, यानी कि डंकी और सलार और प्रभास और शाहरुख खान को 3 पैमानों पर नापने वाले हैं, और वो 3 पैमाने क्या हैं? क्रेडिबिलिटी, मल्टीप्लेक्सेस का दम और ए सर्टिफिकेट। सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिबिलिटी की दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, शाहरुख खान की पिछली दोनों फिल्में यानी कि जवान और पठान 1000 करोड़ी फिल्म रहे हैं, यानी कि 1000 करोड़ से ज्यादा इंटरनेशनली कमाया है। शाहरुख खान के बारे में एक और चीज कहनी होगी, शाहरुख इंटरनेशनली प्रभास से कहीं बड़े स्टार हैं। हां, साउथ में शाहरुख प्रभास के सामने बिल्कुल भी नहीं ठहरते। हम यह नहीं भूल सकते कि पठान और जवान को साउथ में भी प्रमोट किया गया था, मगर पठान एनिमल के सामने जो है साउथ में दम तोड़ देती है। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, साउथ में सलार को लेकर जो तूफान आने वाला है ना, डंकी उसके सामने उड़ जाने वाला है बिल्कुल। तो कहने का अर्थ यह है कि साउथ में प्रभास बहुत स्ट्रांग है, मगर इंटरनेशनली और रेस्ट ऑफ इंडिया में शाहरुख खान का कोई जवाब नहीं। तो यहां हम बात कर रहे हैं क्रेडिबिलिटी की। इंटरनेशनल मार्केट्स और नॉन साउथ मार्केट्स में शाहरुख खान उनसे कहीं ज्यादा दमदार। मगर वही बात दोहराना चाहूंगा, अगर सलार में दम हुआ तो उसे कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। याद कीजिएगा, बाहुबली, बाहुबली पार्ट 2, RRR, KGF 1, KGF 2 और प्रशांत नील और शाहरुख खान का एक इतिहास रहा। याद कीजिएगा दोस्तों, KGF रिलीज हुई थी और उसी के साथ शाहरुख खान की जीरो भी रिलीज हुई थी। आप जानते हैं कि KGF का क्या हुआ और जीरो तो यह इतिहास भी रहा है। तो यह डर है शाहरुख खान के मन में कि भैया एक बार फिर प्रशांत नील की फिल्म से टक्कर हो रही है तो क्या होगा डंकी का। हम बात कर रहे हैं क्रेडिबिलिटी की, और एक चीज ना भूलें, जहां शाहरुख खान ने पिछली 1000 करोड़ी फिल्में दी हैं, बाहुबली के बाद प्रभास की कोई फिल्म नहीं चली है, चाहे साहो हो या उसके बाद उनकी आदि पुरुष आई हो। मगर यह ना भूलें, फ्लॉप होने के बावजूद आदि पुरुष को रिकॉर्ड ओपनिंग मिली थी। जी हां, हिंदी हार्टलैंड में भी हिंदी के दर्शकों में उनके क्रेज का कोई जवाब नहीं है। एक तरह से कहा जा सकता है कि जहां शाहरुख खान सुपरस्टार हैं, अगर हिंदी हार्टलैंड में कोई उन्हें चुनौती दे रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रभास हैं। यह भी हकीकत है, क्योंकि आदि पुरुष जैसी सुपर फ्लॉप वाहियात फिल्म को भी एक शानदार ओपनिंग मिली थी, और यह प्रभास का दम है। हम बात कर रहे हैं क्रेडिबिलिटी की, तो क्रेडिबिलिटी के मुद्दे पर दोनों एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। अब बात करते हैं ए सर्टिफिकेट। डंकी दोस्तों एक पारिवारिक फिल्म है, यानी कि एक ऐसी फिल्म जिसे आप अपने मां बाप, अपने बच्चों, सबको लेकर देख सकते हैं। और 21 दिसंबर के बाद सिनेमा हॉल्स में ना एक जश्न का माहौल होगा, क्रिसमस का माहौल होगा, क्योंकि 25 दिसंबर को क्रिसमस है, यानी कि सब लोग अपने परिवार के साथ देखने जाने वाले हैं डंकी। मगर अगर सलार की बात करें तो वो एक ए सर्टिफिकेट फिल्म है। ए सर्टिफिकेट यानी कि आप अपने परिवार के साथ नहीं जा सकते, उसमें बेतहाशा वायलेंस है, हिंसा है। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि डंकी के सामने वो पिछड़ जाएगी? तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 2 फिल्में दोस्तों। कौन सी फिल्म? एनिमल।
निहायत ही वायलेंट फिल्म, बेतहाशा वायलेंस। बावजूद उसके एनिमल के मेकर्स का दावा है वर्ल्ड वाइड उसने 818 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। यह एनिमल का दाम, इसलिए ए सर्टिफिकेट कोई मायने नहीं रखता। और हम ये ना भूलें, ए सर्टिफिकेट फिल्म्स में भी कई मां बाप सिनेमा हॉल्स में घुस जाया करते हैं। यह हालत है हमारे सिनेमा हॉल्स की। तो ए सर्टिफिकेट कहने के लिए एडवांटेज डंकी बता रहा है, यानी कि सलार की कमजोरी है। मगर जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, इट ऑल बॉइल्स डाउन टू वन थिंग। अगर सलार बेहतरीन फिल्म हुई, अगर डंकी कमजोर हुई, तो सलार का कोई मुकाबला नहीं होगा। मगर एक और खबर आ रही है जिसकी तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। इस खबर के मुताबिक सेंसर बोर्ड ने जब डंकी देखी तो उसके बाद जितने सदस्य बैठे हुए थे उन्होंने खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन दिया, तालियां बजाई। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? क्या इसका अर्थ यह हुआ कि 21 दिसंबर को डंकी एक ऐसा तूफान लाने वाला है जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, इससे पहले आपको याद होगा मैंने एक और कार्यक्रम किया था जिसमें मैंने आपको बतलाया था कि एक बॉक्स ऑफिस साइट ने दावा किया था कि डंकी को फॉरेन में एग्जिबिटर्स ने देखा था और उन्हें बहुत पसंद आई थी। वो एक फेक न्यूज थी। और दुख की बात यह दोस्तों, एक बड़ा फिल्म हैंडल इस तरह की फेक न्यूज चला रहा था कि उस फिल्म को देखकर लोग पागल हो गए, ये है वो है। डंकी किसी ने नहीं देखी। एक और वेबसाइट यह दावा कर रहा है कि सेंसर बोर्ड के सदस्यों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया। दोस्तों, जब तक हम फिल्म ना देखें, ये दावे खोखले हैं। ये दावे सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी का हिस्सा हैं और उसके अलावा कुछ नहीं। अरे भाई, 2-3 दिन ही रह गए हैं, 21 दिसंबर तारीख आ गई। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखिए और उसी तरह से 22 दिसंबर को सलार देखिए। फर्स्ट डे फर्स्ट शो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस तरह के प्रोपेगेंडा में विश्वास मत कीजिए। इन फिल्मी हैंडल्स की मजबूरी होगी कि भैया हमें जिंदा रहने के लिए इस तरह की खबरें चलानी होती हैं। आपकी क्या मजबूरी है इस तरह की खबरें पढ़ने के लिए? अब बात करते हैं हम तीसरे पहलू की, और वो है मल्टीप्लेक्सेस का दम। दोस्तों, आपको मैंने इसी प्लेटफॉर्म पर बताया था कि मल्टीप्लेक्सेस में 46% स्क्रीन्स जो हैं वो मिल रहे हैं डंकी को और 30% स्क्रीन्स मिल रहे हैं सलार को, यानी कि दोनों के बीच में 16% का फर्क। और अगर हम सिंगल स्क्रीन से तुलना करें तो मल्टीप्लेक्सेस की जो टिकट रेट्स होती हैं वो कहीं ज्यादा महंगी होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साफ है कि कमाई के मामले में शुरुआती बढ़त डंकी को यकीनन मिलने वाली है। तो ये जो तीनों पैमाने मैंने आपको बताया ना, क्रेडिबिलिटी, ए सर्टिफिकेट्स और मल्टीप्लेक्सेस का दम, इन तीनों पैमानों पर इस वक्त डंकी हावी जरूर है। मगर क्या सलार लंबी रेस का घोड़ा साबित होगी? प्रभास को लेकर हिंदी हार्टलैंड में भी जबरदस्त क्रेज है। मगर जहां तक डंकी की बात है, यह ना भूलें दोस्तों, डंकी के पीछे जवान और पठान का इतिहास है। डंकी के पीछे हमारे हर दिल अजीज शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी हैं। ये तमाम पैरामीटर्स हैं जो उन्हें अनबीटेबल बनाते हैं। मगर भैया, गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में, यानी कि मैदाने जंग में बड़े बड़े दिग्गज अक्सर गिर जाया करते हैं। तो इंतजार रहेगा। मैं तो इंतजार कर रहा हूं, न सिर्फ इंतजार बल्कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो डंकी और सलार दोनों देखने वाला हूं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।